कितना बदलाव देखते हैं एक साल में आप? ऐसे बहुत से एक साल के अंदर में बहुत कुछ बदलाव हुए। तो यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था में बदलाव हुआ, सुधार हुआ है? किसान भाई मन के जो धान अपन खरीदी करबो कहन, वो तो किसान भाई को धान रखा 3100 रुपये कुंटल खरीद ही रहा है। टोकन दिया जा रहा है उन लोग को, लेकिन धान को उठाव सोसाइटी में है नहीं, जिसके वजह से उन लोग अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। तो क्या ये भी एक अभी तेज़ी से उठाव होना चालू हो गया और टोकन भी कट रहा है, उठाव भी हो रहा है। अभी आपका एक साल पूरा हो चुका है, क्या उस विकास की राह को पकड़ पाई है? गांव-गांव में यात्री को परेशानी होता था, बरसात में धूप में बैठना पड़ता था, तो उसके लिए यात्री प्रतीक्षालय बना रहे हैं। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि राजनीति कैसे होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम लाना रहता है? जी, बहुत कुछ समझ में आ गया एक साल के अंदर में। ये जो ईश्वर साहू जी हैं वो बस कुर्सी में बैठने वाले हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके पीछे में बीजेपी की हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाई देना। लोग सुबह से शाम तक हमारे घर के निवास में पूरा मजमा रहता। एक साल पहले जनता ने अपना फैसला सुनाया था, बीजेपी को एक बार फिर भयंकर प्रचंड मतों के साथ जीत दिलाकर सत्ता में बैठाया। एक साल के बाद जब एक साल पूरा हो चुका है तो कितना कुछ बदलाव आया है। जो वादे कर चुनाव में उतरे थे बीजेपी, एक साल के बाद उसकी क्या स्थिति है? हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और प्रतिनिधि से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। आज हम आप पहुँचे हैं साजा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मेहमान हैं साजा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ईश्वर साहू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, कितना बदलाव देखते हैं एक साल में आप? एक साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। एक साल के अंदर में हमने जो प्रदेश के जनता से वादा किए थे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आता है तो हम माता बहनों ला 1000 रुपये महीने का और साल का 12,000 रुपये देवो के। ये हम माता बहनों ला 1000 रुपये मिला थे हर महीने का। किसान भाई मन के धान की खरीदी 31 रुपये कुंटल से खरीद करबो कहन, ये भी किसान भाई मन के धान 31 रुपये कुंटल से खरीदी किए जाते। प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल की खरीदी होते। और जो 2 साल की बोनस की बात की, 2 साल की बोनस भी किसान भाई मन मिली से। जो हम गरीब जनता की आवास 18 लाख आवास योजना जो पूर्व कांग्रेस के सरकार जो रोक के रखे रही से, बोले भी हमारे जैसे ही सरकार बनी हम गरीब जनता के 18 लाख आवास योजना ला तुरंत सरकार बनने के दूसरे दिन ही स्वीकृति कराई। और साथ ही साथ ऐसे बहुत से है, अभी नल से जल घर घर पहुंचाने का काम कर रहे थे प्रधानमंत्री की योजना के तहत। सड़कों में काम चल रहा है, महतारी सदन बनना है। अभी पीडब्ल्यू विभाग से पीडब्ल्यू से भी काम चल रहा है। अभी ऐसे बहुत से एक साल के अंदर में बहुत कुछ बदलाव हुए। जी, क्योंकि आप मूलतः किसान हैं और किसान आपका क्षेत्र है, किसानी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, तो यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था में बदलाव हुआ, सुधार हुआ है? अब व्यवस्था बोले तो किसान भाई मन के जो धान अपन खरीदी करबो कहन, वो तो किसान भाई को धान रखा 3100 रुपये कुंटल खरीद ही रहा है। प्रत्येक एकड़ में 21 कुंटल की खरीदी वो भी हो ही रहा है। 72 घंटे के अंदर में किसान भाई मन की जो राशि है 72 घंटे के अंदर में राशि भी मिल जा रहा है। और ऐसी बहुत कुछ बदलाव है। पहले पूर्व में जो आए दिन गांव-गांव में शराब बिकना, लड़ाई झगड़े ऐसे आए दिन होता था, थानों में शिकायत जाती रही, ये सब भी हमारे सरकार बनने से सब काम रोकेगी। से जितना भी घोर धंधा हो रहा था गांव-गांव में, गली गली में गांजा बिक रहा था, ये सब बंद कराए गए हैं। गांव-गांव में दारू बिक रही से हर नदी तालाब के किनारे एक खुला बार बना के बैठेगी रही से, खुला बार बना ले रही से नदी तालाब के किनारे ला। ये सब अभी पूरा हमारे सरकार आने से बंद हो गया। और क्षेत्र में मैं भी क्षेत्र में अभी अपना जन्मभूमि छोड़ के मैं अपने साजा मुख्यालय में आके बैठा हूँ।
इससे भी बहुत बदलाव आते। पहले आए दिन शिकायत आती है इसे कि गुरुजी 1 बजे 2 बजे स्कूल आते, कोई दिन आ भी नहीं करे, साइन करके चले जाते। अभी मैं लगातार स्कूल के दौरा भी करता हूँ, अधिकारी कर्मचारी कभी जनपद भी चले जाता हूँ। ऐसी बहुत कुछ यहाँ रहने से बहुत कुछ बदलाव आया। जी, अभी किसानों की एक समस्या ये है कि जो टोकन दिया जा रहा है उन लोग को, लेकिन धान का उठाव सोसाइटी में है नहीं, जिसके वजह से उन लोग अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। तो क्या ये भी एक समस्या है? नहीं, ऐसा समस्या नहीं है। कुछ राइस मिलरों का उनके हड़ताल चल रहा था, तो हड़ताल में जो सरकार से मांग रखे थे, सरकार ने उसकी मांग जो है पूरा किए, निराकरण निकाले। अभी तेज़ी से उठाव होना चालू हो गया और टोकन भी कट रहा है, उठाव भी हो रहा है। पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी सर, तब आपने कहा था कि जो यहाँ से प्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जनता लगातार उनको देते थे मौका, लेकिन उतने विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। अभी आपका 1 साल पूरा हो चुका है, क्या उस विकास की राह को पकड़ पाई है? हाँ जी, हाँ, राह पकड़ पाई है ना। अभी ये सरकार बनने के बाद में सांसद चुनाव आया, फिर ये अपनी सदस्यता, इसके कारण कुछ रुका हुआ काम है, लेकिन काम तेज़ी से पकड़ गया। मैं अपने क्षेत्र में बहुत हर विभाग से काम ला चुका हूँ और बहुत जल्दी ये काम ज़मीनी में दिखाई देंगे। जैसे हम यात्री प्रतीक्षालय, गांव में यात्री को परेशानी होता था, बरसात में धूप में बैठना पड़ता था, तो उसके लिए यात्री प्रतीक्षालय बना रहे हैं। मातारी सदन बना रहे हम लोग, और गांव में जो सीसी रोड का मांग था, सीसी रोड बना रहे हैं गांव में, कि गांव की जनता को समस्या न हो करके। गांव से बाहर किसानों को अपने फसल लाने के लिए खेत जाना पड़ता है, जिसको हम धरसा बोलते हैं। धरसा में भी मुर्मीकरण, जैसी जैसी गांव की समस्या की मांग है, उस हिसाब से हम हर गांव की समस्या दूर कर रहे हैं। जी सर, शुरुआत में ऐसा बोला जा रहा था क्योंकि आपको कोई राजनीतिक अनुभव था नहीं इससे पहले, जब आप राजनीति में 1 साल पूरा कर चुके हैं, तो क्या कुछ अब समझ में आ रहा है कि राजनीति कैसे होती है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम लाना रहता है? जी, बहुत कुछ समझ में आ गया 1 साल के अंदर में। जैसे जिस प्रकार हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, साफ सफाई कपड़े पहने हुए लोग मिलेंगे, भगवान का नाम लेते हुए लोग मिलेंगे, भगवान की भजन सुनने को मिलेंगे, भगवान की दर्शन मिलेंगे। और वही हम शराब भट्टी की ओर जाएंगे तो हमको कैसे दिखाई देंगे? गंदे कपड़े, गंदे गालियाँ, गंदे गंदे बातें, गंदे चीज़, ये देखने को मिलेंगे ना। उसी प्रकार हम सरकार में हैं, अपने गांव छोड़ के हम हरदम आना जाना, रायपुर से मिला राजधानी में जाना आना रहता है, बड़े बड़े मंत्री नेताओं से भी मिलना पड़ता है, तो समझ में आना ही ना। जी, बहुत कुछ समझ में आया हमको। जी, विपक्ष ये भी कहते सर, कांग्रेस के जो नेता है, कि जो ईश्वर साहू जी हैं वो बस कुर्सी में बैठने वाले हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके पीछे में बीजेपी की हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत दिखाई देना। लोग सुबह से शाम तक हमारे घर के निवास में पूरा मजमा रहता, जैसी जैसी है। हम चाहे तहसील की समस्या हो, चाहे थाने की हो, चाहे स्कूल की हो, जैसी जैसे समस्या लेके आते हैं हम तुरंत निराकरण कर रहे हैं। तुरंत किसी को फ़ोन लगाना है, तुरंत फ़ोन लगा रहे हैं, तुरंत हर समस्या दूर कर रहे हैं। जनता भी खुश है, करते हुए आए दिन लगातार हमारे पास निवास भीड़ में रहता है सवेरे से। जी, स्वच्छ पेयजल, रोड और स्वास्थ्य शिक्षा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो क्या इस पर काम तेज़ी से हो रही है? हाँ, तेज़ी से हो रहे हैं। हम कल ही मैं जीवन दीप की बैठक लेके आया हूँ अपने बोरी मंडल में। वहाँ भी जो डॉक्टरों लोग का जो समस्या है, जैसे नाइट में पेशेंट आ जाता है तो उसके इलाज के लिए हम जगह नहीं, क्वार्टर नहीं है, ये समस्या बताए, क्वार्टर की मांग रखे। हमने और कुछ जानकारी लिए कि अभी कौन सा बीमारी समस्या जनता लोग को ज़्यादा कौन से परेशानी हो रहा, और भरपूर मात्रा में दवाई है कि नहीं, साफ सफाई कैसे। हम बताए ना कि हम दवा खाना इधर जाते रहे लोग। 8 बजे 9 बजे से मैं 1 बजे 2 बजे तक अपनी निवास में जनता का समस्या सुनता, उसके बाद एक टाइम निकल जाता मैं। हर
दौरे कर रहा, ताकि हमारे क्षेत्र लोगों को लगे कि विधायक आया है। और यहाँ हॉस्पिटल में गए, पुलिस ने हर तरफ में दौरा करते रहता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, सड़क का, गांव का। जी, अगर सर मैं आपसे ये पूछूं कि जो बीते एक साल में उसमें कुछ बड़ी बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि जनता को पता चले कि हाँ, एक साल में विधायक बनने के बाद महोदय जी ये काम किए हैं मुख्य रूप से, तो क्या होंगे वो? देखिए, इसमें बड़ा काम तो मैं अभी हुआ नहीं है, लेकिन बड़े काम के लिए हम भरपूर मात्रा में राशि भी ला चुके हैं और बहुत जल्दी बड़े काम भी दिखाई देंगे। अभी से बोलना उचित नहीं है, लेकिन बड़े काम बोले तो बड़े काम में मैं अभी अपने क्षेत्र में 40 बोरवेल लेकर आया। सबसे बड़े काम कहूँ तो 40 बोरवेल लेकर आया, अभी वो लग गए। सबसे बड़ा काम तो अपने यही कहूँगा मैं, 40 बोर कराया। यात्री प्रक्षालय भी चालू हो गए हैं, वो भी बनना चालू है। और सबसे बड़ी समस्या तो यही था ना कि लोगों की मांग, जल है तो जीवन है, तो मैं जीवन को देखते हुए जल्दी बोरवेल कराया गांव में। कम से कम 40 बोर कराया मैंने। साजा विधानसभा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और सब्जी व्यापारी का क्षेत्र है, तो जैसे जो होता है, जो जैसे सब्जी अब तोड़ के ले आए, लेकिन सही समय में अगर पहुंच नहीं पाएगा मार्केट में तो ख़राब होने का डर रहता है, तो क्या ऐसे कुछ स्टोरेज बनाने की व्यवस्था चलेगी? हाँ, मैंने अपने मुख्यमंत्री से मांग रखा हूँ इधर बोरी मंडल में कि फ्रूट प्रोडक्शन का कंपनी बनाने की मांग रखा हूँ, लेकिन अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। हाँ, ज़िले में सहकारी बैंक भी खुला, अपने क्षेत्र में सहकारी बैंक भी खुलवाया बोरी मंडल में, एक इधर साझा क्षेत्र में इधर, ताकि किसानों को परेशानी न हो। क्योंकि किसान 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, पूरा दिन लग जाता था उनको, जैसे अपनी धान की राशि लाने के लिए पूरा दिन लग जाता था, आने जाने में परेशानी होते थे। समय की बचत, टाइम की बचत कर देखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं अपने क्षेत्र में सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक भी खुलवाया। जी, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे जी का कहना है कि 1 साल हो गया, लेकिन कौन विधायक हैं, कौन काम करवा रहा है, कौन कुर्सी में बैठते हैं, कौन सिग्नेचर कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही बात है ना, सामने आके बात करने जो दिखना चाहिए, सामने आके बोलना चाहिए कि कौन कर रहा, कौन नहीं कर रहा, देखना चाहिए। हो रहा तो मेरे साइन से हो रहा, तो विधायक तो मैं हूँ ना, उसको क्या है। तो इसीलिए कहते हैं ना, बातों में बात हो तो बात होना चाहिए, बातों में बात हो तो बात होना चाहिए, हार हो या जीत होना चाहिए। और पीठ पीछे सब कुछ बोलते हैं, सामने आके बोलने का औकात होना चाहिए। पीठ पीछे तो हर कोई बोलते रहे, सामने आके बोले कि कौन कर रहा, क्या कर रहा, हम भी दिखाते उसको सामने बैठकर। विकास का पर्याय है सर रोड, और जब तक रोड का डेवलपमेंट नहीं होगा विकास नहीं हो सकता है। तो रोड को लेकर क्या आपके पास कुछ योजना है? मैं सच कहूँ तो ज़्यादा करके मैं रोड पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अभी जितना भी मेरा निधि आया ना, पहले 1.5 करोड़, अभी 4 करोड़, मैं गांव की जनता की समस्या को देखते हुए सीसी रोड गांव का मैं जितने मेरा निधि आया ना, मैं पूरा सीसी रोड में दिया हूँ। और मेरे क्षेत्र में 10 से 12 रोड का स्वीकृति भी हो गए, बहुत जल्दी ये भी काम भी चालू हो जाएगा। पुलिया भी है इसमें, सड़कें हैं, और हमारे साझा का भी रोड का चौड़ीकरण कराना है। ऐसे बहुत से है। जैसे आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या लेकर कौन आता है, कौन सी समस्या है जिनको लेकर लोग परेशान ज़्यादा है? ज़्यादातर समस्या ही तहसीलदार पटवारी का ही ज़्यादा आते हैं। आजकल अतिक्रमण ज़्यादा हो गए, तो उसकी समस्या, और कुछ किसान गैयों का भी समस्या लेके आता था। तो अभी हमारे जो गौठान है उसमें भी गैया रख रहे हैं समूह के द्वारा, क्या बोलते उसको। और अभी हमारे नवागढ़ क्षेत्र में भी गौ अभ्यारण्य भी खुला है। बहुत जल्दी वो भी समस्या हल हो जाएगा, धीरे धीरे हल होते जा रहा है, लेकिन ये भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। अभी गांव में नदी से गांव तक के पेय जल भी पहुंचा रहे हैं।
सर बहुत से किसान ऐसे हैं जो दोहरी फसल लेना चाहते हैं, लेकिन पानी की सही व्यवस्था नहीं होने से उन लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाएगी? जैसे गर्मी धान हो गया, फिर मूंग की दाल हो, मूंग की खेती हो गई। अब देखिए, अभी तो मेरे पास जितना भी समस्या है कि बिजली के बारे में, तो मैं बहुत से ऐसी सैकड़ों ट्रांसफार्मर चेंज कराया, जो 60 की जगह में 100 का ट्रांसफार्मर लगवाया मैंने। कुछ समस्या आ रहा था लाइन की कि ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो डीओ गिर जाता है, लाइन नहीं देता, तो मैं ऐसे सैकड़ों ट्रांसफार्मर बदली कराया अपने क्षेत्र में। सर हम लोगों से चर्चा करते हैं बीच बीच में रुक रुक कर कि किस प्रकार के काम हो रही है, क्या जो भी चल रही है सरकार वो सही दिशा में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। तो उनकी समस्याओं के बारे में पूछे तो उनका एक समस्या ये है कि जो रास्ते में आना, जब सफ़र करते हैं तो गाय बहुत रहते हैं रास्ते में, तो उसको हटाने के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा उन लोग का कहना है। हाँ, तो हाँ वही तो बोला ना मैं अभी, गौठान जो है ना, तो गौठान में जो एक पंजीयन समूह द्वारा कि गौठान को जिसको रखना है, जैसे कि मेरे साझा वाले ये आए थे, पंजीयन करा लिए हैं गौठान को, हम उसमें गौ माता को रखना चाहते हैं बिना कुछ सरकार से कुछ बिना लिए, हम अपनी इससे वगैरह लगाना चाहते। तो हम उसको बोले कलेक्टर उसको, तो ठीक है बोले, वो लोग गौ माता को वहाँ रख रहा है, उनकी देख रेख में गौशाला बना हुआ है। महतारी वंदन योजना भाजपा की जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो इससे वंचित है। तो क्या आपके पास भी लोग पहुंचते हैं महिलाएं कि इसको एक बार फिर से शुरू किया जाए ताकि हम भी फॉर्म डाल सकें, हमें भी इसका लाभ मिल सके? आपके पास पहुंचते हैं महिलाएं? नहीं, ऐसा तो अभी कोई नहीं है मेरे क्षेत्र में, सभी को मिल रहा है और सभी को मिल रहा है, ऐसे कोई ज़्यादा शिकायतें नहीं आया है। अरुण साहु जी का कहना है कि जो हमारी 1 साल की सरकार हुई है उसमें जितने भी वादे किए गए थे उसको लगभग हम पूरा कर चुके हैं, इससे ज़्यादा भी कर चुके हैं। तो क्या जब पूरा कर चुके हैं जितने सभी वादे हैं, तो आपके क्षेत्र में भी उसका असर दिखता है कि हाँ इससे लोगों को लाभ मिल रहा है? तो नहीं, भरपूर सर, हर माता बहनों को 1000 रुपये महीने का मिल रहा। खुश है माता बहनें, आज खुश है वो। जो पिछला सरकार में जो 500 रुपया महीने देंगे बोले थे, 5 साल में 1 महीने भी, एक बार भी 500 रुपये नहीं दिया। अभी तो हर महीने के महीने बाकी अधिक सरकारी आदमी लोग का तो रुक जाता है, मास्टर डॉक्टर का तो पगार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इनकी तो महीने के 2 तारीख 3 तारीख जो है बराबर 2-3 तारीख को मिल जाते हैं। बहुत खुश है। सर चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था कि मुझे रोज़गार के लिए कुछ करना है, जो बड़ी उद्योग है उसको मुझे यहाँ लाने के प्रयास करना है। तो क्या उस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं? जी जरूर काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लगातार, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूरा उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। जी, तो आने वाले 4 साल में क्या कुछ करने वाले हैं? किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? आने वाले अपने कार्यकाल के अंदर ही मैं एक अपने क्षेत्र की मॉडल ही बदलना चाहता हूँ। एक भी ऐसी कच्चे मकाम ना दिखे, एक कच्चा रोड भी ना दिखे, हर रोड में डामरीकरण, सीसीकरण, अपने साझा मुख्यालय का में रोड को चौड़ीकरण करना है, ये ज़्यादा उद्देश्य है। बाकी जनता की मांग को देखते हुए यहाँ ITI कॉलेज की भी मांग कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं है वो कॉलेज की भी मांग कर रहे हैं। कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव होना है त्रिस्तरीय, तो उसके लिए तैयारी कैसे चल रही है? लग रहा है कि इस बार नगर निगम नगर पंचायत में बीजेपी पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी? जी जरूर, पहले से बेहतर करेंगे। अभी फिर हाल में वर्तमान में तो मेरे इसमें 5 नगर पंचायत आता, लेकिन एक भी हमारे भाजपा की नहीं है। आने वाले चुनाव में पूरे 5 नगर पंचायत में हमारे भाजपा की नगर अध्यक्ष बन जाएंगे। क्या इसी को देखते हुए, चूँकि भाजपा के ज़्यादातर जो नगर पंचायत और नगर निगम है, नगर पालिका है, वहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, फिर नगर निगम महापौर है, तो क्या इसीलिए भाजपा इस बार जो चुनाव है पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनते थे पार्षद, अब सिर्फ जनता चुनेंगे, तो क्या इसीलिए बदलाव लाई भाजपा ताकि हमें फ़ायदे मिले? नहीं ऐसा है, तो ये हमारी सरकार में जो जैसे भी चुनाव लड़ा रहे हैं, हमारी सरकार की अलग ही
नीति रहता है कि जनता के हित पे काम करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेके चलते हैं हमारी सरकार। हमारी सबके साथ सबका विकास चाहते हैं हमारे, तो उस दिशा में हमारी सरकार सोचे होंगे कि जनता के द्वारा अध्यक्ष चुने जाए। जी, एक सवाल सर, जो बहुत बड़ी समस्या ये है, चिंता का कारण भी है कि जैसे कि अगर स्कूल तो है लेकिन टीचर्स नहीं हैं, अस्पताल तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, तो क्या उनकी जगह जो रिक्त है वहाँ भर्ती करने के लिए आपके पास आप कुछ व्यवस्था कर रहे हैं शिक्षकों की, डॉक्टरों की? नहीं, तो ये तो बहुत जल्दी डॉक्टर, मास्टर, शिक्षक भर्ती लिए जाएंगे ना हमारे, ये तो सरकार द्वारा ही होंगे ना, उस दिशा में भी काम कर रहा है हमारी सरकार। अभी तो हमारी सरकार को बनने को एक साल ही हुए, तो एक साल के अंदर में बहुत कुछ हमारी सरकार ने की है। हमारे जो पूरा भारत में ऐसे ही कोई प्रदेश नहीं होगा जहाँ एक साल के अंदर में ऐसे बड़े बड़े काम किए होंगे। हमारे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार बना है, और विष्णुदेव साय जी की सरकार एक साल के अंदर में जितने भी वादे किए थे सरकार से यानी जनता से, तो एक साल के अंदर में वो वादे पूरा किए। हमारे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस दिशा में काम कर रहे हैं, सबके लिए सब काम कर रहे हैं जी। हर क्षेत्र में विकास की गति बह रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए, क्षेत्र के बारे में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ साझा किए। कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से क्षेत्र की जनता को? हाँ, मैं क्षेत्र के जनता को यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हरदम लगा रहता है और उस दिशा में काम कर रहा है। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, तो एक साल के कार्यकाल में हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने जो काम किए बहुत सराहनीय है, और हमारे क्षेत्रवासी बहुत खुश है। और मैं प्रभु राम से भी प्रार्थना करूं, जो 500 साल तक एक टेंट में ढका हुआ था, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग में, नेतृत्व में आज हमारे भारतवर्ष में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुई, जिनला हमार पीढ़ी मन हमार पूर्वज मन 5 पीढ़ी ले इंतजार करिस, लेकिन उकर सौभाग्य में नहीं रिस, जो हम लोगों के सौभाग्य में, जो आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ला उकर दरबार में विराजमान होत देखें। तो मैं प्रभु रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करूँ कि मेरे क्षेत्रवासी, मेरे प्रदेशवासी का जीवन को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, इतना प्रार्थना करूँ। तो आप सुन रहे थे विधायक ईश्वर साहू जी को, जिनका कहना है कि एक साल में जो काम हुआ है वो बहुत बेहतर हुआ है अगर तुलना करें कांग्रेस के एक साल से, और आगे भी जो काम करने रहेंगे, जो जिस क्षेत्र में मुझे काम करना है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। प्रदेश में सरकार हमारी है, मेजोरिटी है, और देश में भी हमारी सरकार है, तो जो जो योजनाएं जिसका सीधा लाभ जनता, यहाँ की जनता को मिल सके, उस योजना को यहाँ लाने का प्रयास करूँगा। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।